एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्ने को लेकर बात करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे मैंने अपने चेहरे पे भयानक एक्ने को ठीक किया है और कितना टाइम मुझे लगा, मैंने कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स को अपनाया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। गाइस, एक्ने का ट्रीटमेंट मैं क्या क्या करती हूँ वो तो मैं एक एक करके बताऊँगी, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी आज मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे केस में हुआ। एंड इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी ये वाला गलती ना करें। बेसिकली जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्रीम रिकमेंड किया था। एंड आई थिंक एक्ने से 90% लोगों के घर में वो वाला क्रीम है, उसका नाम बी से स्टार्ट होता है। काफ़ी ख़तरनाक एक क्रीम था, स्टेरॉइड से भरा, और एक्चुअली वो भी लगाती थी। शी वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड दैट टाइम एंड शी रिकमेंडेड मी दैट क्रीम एंड उसने कहा कि आप इसको यूज़ करो, यू विल बी बेनिफिटेड। तो मैंने कहा ठीक है, फ्रेंड है तो वो भी लगा रही थी और उसने मुझे भी दिया था। अब उसका स्किन तो सही हो गया, उसका नॉर्मल स्किन था, उसका स्किन सही था भी। उसके बाद उसने उसको लगाना छोड़ दिया तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब उसको लगाना छोड़ा तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होने लगी। 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया मैंने इसको छोड़ने का और मैं छोड़ नहीं पाई। जब भी मैंने इसको छोड़ने को चाहा तो मेरा चेहरा सडनली बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो गया, चेहरे पे बहुत सारे छोटे छोटे रैशेज़ आने लगे और ये वाला जगह ना फटने लगा, ड्राई हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और 2016 में मैं हालांकि एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो मुझे लगा इस साल तो स्किन के लिए मेरे पास इतना सभी टाइम नहीं है तो इसको लगाते हैं। 17 में जाके जब मैंने इसको छोड़ा, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसको छोड़ना ही है। उस टाइम पे जब मैंने इसको छोड़ा तो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो गया। सबसे पहले तो चेहरे पे छोटे छोटे दाने आ गए, उसके बाद दाने में खुजली होना स्टार्ट हुआ, दाने में से कुछ लिक्विड निकलने लगा और वो धीरे धीरे छोटे छोटे दाना, एक दाना दो दाना करके पूरे चेहरे पे दाने भरे। एंड देन उसके बाद मेरा चेहरा ब्लैकिश होने लगा और फाइनली उसके बाद मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। डार्क होने के बाद चेहरे पे बहुत सारे छोटे छोटे रैशेज़ तो थे ही, अब उसमें इतना ज़्यादा ईचिंग होने लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, यहाँ पे खिंचाव महसूस होता था। देन मुझे पपड़ी दिखा अपने चेहरे पे एंड इट वाज हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी एंड बता नहीं सकती मैं कितनी डिप्रेस थी उस टाइम पे। 1 साल एंड उसके बाद लगातार 1 साल तक मुझे इसको झेलना पड़ा और फाइनली मैंने देख लिया कि येस, मेरे चेहरे पे ड्राई एक्जिमा हो गया है। ड्राई एक्जिमा ख़त्म हो रहा था, चेहरे से पपड़ी निकल रहे थे, एक एक करके लेयर उठ रहा था और उसके बाद चेहरे पे बहुत बड़े बड़े ऐसे गोल गोल करके कुछ हो रहे थे, उसमें से सफ़ेद सफ़ेद करके कुछ निकल रहा था एंड इट वाज पिंपल। ऑब्वियसली डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे एलर्जी का मेडिसिन दिया और उन्होंने मुझे एक लोशन दिया था और मेडिसिन लगातार 2 महीने तक खाने के बाद भी मेरे चेहरे पे खासा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और जो लोशन उन्होंने दिया था वो भी वही केमिकल से भरा लोशन था। तो एक केमिकल से भरा लोशन मैंने लगाना बंद किया तो दूसरा मेरे पास आ गया, तो कोई फ़ायदा था नहीं। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ही अपनी स्किन को ठीक करना है और मुझे ही अपने स्किन को देखभाल करना होगा। और मैंने बहुत सारे चीज़ें रिसर्च किया एंड फाइनली मैंने एक स्किन केयर रूटीन तैयार किया अपने लिए और उसके बाद एक एक करके वो वाला रूटीन मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। तो एक एक करके आपने पिक्चर तो यहाँ पे देखा, जनवरी से लेकर अगले 8 महीने तक मैंने पिक्चर खींच के फेसबुक में बड़ी सेव करके रखा था। वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैंने जो जो चीज़ें किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। तो चलिए आगे देखते हैं मैंने क्या क्या किया है और कैसे मैंने अपनी स्किन को ठीक किया है। तो इसमें से सबसे पहला जो चीज़ है वो है चेहरे पे आइस क्यूब को रब करना, और इसके पीछे एक साइंस है। बेसिकली चेहरे पे एक्ने, पिंपल उस समय होते हैं जब हमारे चेहरे पे पोर्स बहुत बड़े हो जाते हैं और वो लूज़ हो जाते हैं, और लूज़ होने की वजह से उसमें डर्ट, पोल्यूशन, धूल मिट्टी जम जाती है और पोर्स में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाता है और उसकी वजह से चेहरे पे उस जगह पे बेसिकली जहाँ जहाँ पे पोर्स बड़े हो जाते हैं और धूल मिट्टी जम जाते हैं वहाँ पे एक्ने और पिंपल हो जाते हैं और ये धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है। फिर एक जगह से एक्ने का इन्फेक्ट होकर दूसरी जगह, फिर उसके बाद पूरा चेहरा हो जाता है। तो इसीलिए चेहरे पे जब हम किसी ठंडी चीज़ को अप्लाई करते हैं एक्ने वाली चेहरे पे, तो वहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि चेहरे पे जो बड़े बड़े पोर्स है वो छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका स्किन सेंसिटिव है और अगर आपके स्किन पे एक्ने और पिंपल है तो हर दिन एटलीस्ट एक बार ठंडा ठंडा आइस क्यूब, बर्फ़ का टुकड़ा अपने चेहरे पे रब करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है और इसके लिए हमें लेना है कुछ
ताज़े ताज़े नीम के पत्ते, या फिर अगर आपके पास नीम का पत्ता नहीं है तो नीम का पाउडर आप ले लीजिए। उसके साथ हमें लेना है कुछ तुलसी के पत्ते, इसका भी आप पाउडर ले सकते हो, और पानी में इनको उबाल लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद आइस ट्रे में इसको डाल के फ्रीज़ में रख के इसको जमा लेना है। जमाने के बाद ये फ्रीज़ में ही रहेगा। हर दिन सुबह जब आप नींद से उठेंगे, पहुँचते चेहरा साफ़ करने के बाद एक आइस क्यूब का टुकड़ा लीजिए और अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से रब कीजिए। ये जो नीम का आइस क्यूब हमने बनाया है, रेगुलर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने स्किन की टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। एक्ने प्रोन चेहरे पे आपको एक बढ़िया सा फेस पैक भी लगाना पड़ेगा। है नीम का पाउडर, उसके साथ मुल्तानी मिट्टी और चुटकी भर हल्दी लेना है, और थोड़ा सा गुलाब जल मिला के चेहरे पे लगाइए। 10 मिनट रखिए, जब सूख जाए अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। मेरी एक थिंकिंग काफ़ी गलत थी कि अगर मेरा चेहरा एक्ने प्रोन है तो मुझे चेहरे पे मॉइस्चराइज़र या फिर जेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक अगर हम हमारे चेहरे पे मॉइस्चराइज़र या फिर जेल नहीं लगाते हैं तो उससे भी हमारा चेहरा जो नेचुरल नमी है वो खो देता है। सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी क्योंकि वो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, तो और कोई मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता था। फ़िलहाल मैं न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे इस्तेमाल करती हूँ। ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और पिछले कुछ सालों में मेरे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में एक एसेंशियल ऑयल का बहुत हाथ रहा है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिया है इसने मुझे। ये है लैवेंडर ऑयल, और ये मैं इसी खादी ब्रांड का लगभग 4 साल हो गए हैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ऑयल मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। वैसे एक्ने प्रोन स्किन के लिए 2 टाइप के एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, वो है टी ट्री ऑयल या फिर लैवेंडर ऑयल। दोनों एसेंशियल ऑयल को कभी भी चेहरे पे डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपके चेहरे पे इंस्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसको आपको किसी भी चीज़ के साथ डिल्यूट करके, मतलब मिक्स करके लगाना है। तो बेसिकली मैं जब लैवेंडर ऑयल को अपने चेहरे पे लगाती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र के साथ एक ड्रॉप लैवेंडर ऑयल का मिला के लगाती हूँ, या फिर कभी कभार मैं अपने फेस पैक के साथ थोड़ा सा 2 या 3 बूंद लैवेंडर ऑयल के लेके मिला के लगाती हूँ। मेरे चेहरे पे आजकल एक दाने भी नहीं आते हैं, और मेरा चेहरा इतना सेंसिटिव हुआ करता था, मतलब कोई छींकता था तो घर आके मुझे खुजली होती थी और मेरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो जाते थे। और इससे मुझे ये जो ट्रीटमेंट है इसको करके काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है, और आजकल मेरे चेहरे पे पिंपल आते ही नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, इन सारी चीज़ों को बताना भी ज़रूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।